रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरू की शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। यानी जब वो वहाँ कॉलेज में प्रोफेसर थे, जब वो वहाँ पढ़ा रहे थे, तभी वहाँ उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि ली। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर, यानी शुरू में उन्होंने कविताएं लिखी, फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। यानी आलोचना कार्य में, आलोचना लेखन में सबसे महत्वपूर्ण इन्हें माना गया है। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को नए निकष पर परखा। यानी कि इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला ने जो काव्य लिखे हैं, उन्होंने एक नए रूप में उन्हें देखा है, उन्हें परखा है। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना 3 खंड है इसके, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके भी 3 खंड है, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों की सोई जाग उठे कविताएं, ये पाप की पुजारी नाटक है, 4 दिन इनका उपन्यास है, और अपनी धरती अपने लोग इनकी अपनी आत्मकथा है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी। यानी इन्होंने इन जितने भी पुरस्कार मिले, उन पुरस्कारों से जो राशि इन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने इसे शिक्षा के प्रचार प्रसार में के लिए ही दान कर दी। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से ली गई सूक्तियों, यानी कि दूसरों की काव्य रचनाओं या उनके द्वारा लिखित रचनाओं में से जो पंक्तियाँ ली गई हैं, कुछ सूक्तियाँ ली गई हैं, कुछ उदाहरण लिए गए हैं, तो उन्हीं से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उसकी महानता, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी की शौकीन, यानी इन्हें अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी करने का बड़ा शौक था, शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ की बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से लोगों को अखाड़ों, ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति, उनके जीवन के बारे में भी बताते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम का पाठ पढ़ाने से
भी नहीं चूकते। यानी कि धूल का वर्णन करके, उसके छोटे कणों का भी वर्णन करके उसके बारे में उससे हम पाठकों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा। यानी कि धूल को यूं ही धूल में नहीं उड़ा सकेगा। यानी कि इस पाठ को पढ़ने के बाद व्यक्ति सोचेगा कि हमारे इस देश की मिट्टी हमारे लिए कितना महत्व रखती है। हमारे यहाँ के किसान जो हमारे लिए अन्न आदि पैदा करते हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। जो गाँवों में रह रहे लोग, उन से हमें जो अनाज आदि प्राप्त होता है, जिनसे हमारा जीवन चलता है, तो हमें उनकी की भी कद्र करनी चाहिए और हमारी मिट्टी की महानता और मिट्टी के महत्व को स्वीकारना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श के गद्य खंड का पाठ 1, धूल। इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इस पाठ में इन लेखक ने धूल की महिमा, उसके महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। हम देखेंगे कि हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव की गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूलि की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें शब्दार्थ है। इसमें खरादा हुआ का मतलब है कि चिकना किया हुआ, चकाचौंध, तेज चमकना। नयन तारे का अर्थ है बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। लेके आए हैं कि जिक्र यानी चर्चा, गलियारे यानी गली या आंगन, रेणु का अर्थ है धूल, श्रृंगार, सौंदर्य, सहज, स्वाभाविक, पार्थिवता यानी सांसारिकता, अभिजात वर्ग यानी उच्च वर्ग, प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार या सौंदर्य की सामग्री, आविष्कार यानी खोज। अब इस पूरे पैराग्राफ का हम आशय देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका आशय है, इस पैराग्राफ का आशय है, रामविलास शर्मा कहते हैं, हिंदी साहित्य में बहुत सी सुंदर पंक्तियां लिखी गई हैं। उनमें से एक सुंदर पंक्ति का आशय है, वह धूल धन्य है जिसके कारण बालकों को धूली भरे हीरे कहा गया है। सचमुच धूल में सने बालक धूल भरे हीरे कहलाने के योग्य हैं। जो लोग हीरे के प्रेमी हैं, वे हीरे को साफ सुथरा, तराशा हुआ और चमकता हुआ ही पसंद करते हैं, परंतु नन्हे बालक जो लोगों की आंखों के तारे होते हैं,
वे धूल भरे ही अच्छे लगते हैं। जिसका बचपन गांवों के धूल भरे गलियारों में बीता हो, वह किसी ऐसे शिशु की कल्पना भी नहीं कर सकता जिस पर गांव की धूल ने अपना श्रृंगार न किया हो। फूल के ऊपर धूल की एक परत जमती है जो उसका श्रृंगार करती है। वह धूल शिशु के मुंह पर सुशोभित होकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को बढ़ा देती है। वह बालक के दिव्य रूप पर लौकिकता की छाप अंकित कर देती है। उच्च वर्ग ने श्रृंगार की सामग्री बनाने की दिशा में नई नई खोजें करी हैं, नई नई सौंदर्य बढ़ाने की सामग्री बनाई है, किंतु वे सब मिलकर भी उस धूल की श्रृंगार का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी वो सारी प्रसाधन या सौंदर्य की सामग्री भी उस धूल के श्रृंगार का मुकाबला नहीं कर सकती जो गोधूलि की वेला में बालक कृष्ण के मुख पर विराजती। यानी बालक कृष्ण के मुंह पर जब मिट्टी लगती है तो उस गोधूलि की वेला में जो मिट्टी लगी हुई होती है उस धूल के श्रृंगार का मुकाबला तो आज की सौंदर्य सामग्री नहीं कर सकती है। आशय यह है कि धूल का स्वाभाविक श्रृंगार बनावटी श्रृंगार सामग्री से कहीं अधिक बढ़कर है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग का अर्थ है साथ। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती हैं, धूल में मत खेलो। भोलानाथ की संसर्ग से उसकी नकली सल में सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे है नर मेले जो करत गात कनिया लगाए, दूरी ऐसे लरी कान की। घात यानी शरीर, कन्या यानी बच्चे को गोद में उठाने की क्रिया, और लरी कान यानी लड़कों को। उसने भी मानो धूली भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मेले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरों का प्रेमी है, धूली भरे हीरों का नहीं। इसका आशय देखते हैं। आज की शहरी सभ्यता धूल में खेलने से बचना चाहती है। यानी अपने बच्चों को धूल में खेलने नहीं देना चाहती है। वह अपना घर धरती पर नहीं आसमान में बसाना चाहती हैं। आशय है कि आज के लोग साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए वे अपने घर के मस्त भोले बच्चों को कहते हैं कि धूली यानी धूल में मत खेलो। उन्हें डर है कि धूल में खेलने से उन्होंने जो बनावटी सौंदर्य बनाया है वह बिगड़ जाएगा। उसके द्वारा जो सजाए हुए जो सलमे सितारे हैं धरती की धूली से उसके मेले हो जाएंगे। एक कवि ने अपनी कविता में ये भाव प्रकट किए हैं कि जो लोग धूल धूसरित बालकों को गोद में लेकर अपना तन मेला कर लेते हैं वे धन्य। दिखने में लगता है कि ये धूल और धूल में खेलने वालों बच्चों के प्रशंसक हैं, किंतु सच ये है कि ये उनका महत्व घटाने में लगे हुए। धन्य धन्य कहकर उन्होंने धूल से प्यार करने वाले लोगों का सम्मान किया, परंतु मेले शब्द द्वारा उन्होंने हीन भावना भी व्यक्त कर दी है कि धूल से शरीर गंदा होता है, ये तो धूल का अपमान है। इस पंक्ति के अंतिम अंश में उन्होंने ऐसे लरिकान कहकर लड़कों में भी भेदभाव उत्पन्न
कर दिया। ऐसे लड़के से कुछ लड़के विशेष हो गए, यानी यहाँ कुछ विशेष लड़के हो गए। वास्तव में जिस कवि ने ये पंक्ति लिखी है वह भी हीरो का प्रेमी है, अर्थात साफ सुथरी शहरी जीवन शैली का प्रशंसक है। उसे गांव में रहने वाले धूल दूषित लोग यानी धूली भरे हीरे नहीं सुहाते हैं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मेले जो करत गात की नौबत आई का अर्थ है जरूरत पड़ना। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे, यानी अखाड़े की मिट्टी से सना हुआ शरीर, उस देह यानी शरीर से तो कहीं उबकाई यानी उल्टी ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। अर्थात जो बचपन से ही मिट्टी में खेला हो, मिट्टी में ही बड़ा हुआ हो, तो वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से अपने आप को दूर नहीं रख सकता। रहता है तो उसका दुर्भाग्य, अगर वो उस मिट्टी से दूर रहता है तो ये उसका दुर्भाग्य ही है और क्या। साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। यानी कि अखाड़े की मिट्टी जो है वो तेल और मट्ठे यानी दही से बनाई हुई मिट्टी है जिसे देवताओं पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, यानी ऐसा सुख बिरलों को ही मिलता है, बड़ा ही दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है, यानी कि पसीने से तरबतर शरीर पर जब वो मिट्टी लगती है और फिसलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि आदमी कुआं खोद करके निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, मांसपेशियां फूल जाती हैं। आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद यानी बिना किसी दुविधा के चारों खाने चित्त लेना यानी हाथ पार फैलाकर पीठ के बल लेटना, अपने को विश्व विजय यानी संसार को जीत लेना लगता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु ये भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। अर्थात हमारा ये शरीर मिट्टी से बना है, यानी कि पंचभौतिक तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और जितने भी जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकताएं वह सारे हमें इस से ही मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, यानी कि किसी की उपमा देते हैं हम प्रिय वस्तु को, तो वे सब मिट्टी की ही उपज है। यानी कि फल फूल आदि सारे क्या हैं, मिट्टी में ही पैदा होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है, यानी कि इन सबको संभव करने वाली चीज़ें भी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। अर्थात फूल हैं, उसकी फूल की सुगंध अच्छी है, किसी को छूने का एहसास अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है कि हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है, मिट्टी में ही पैदा होते हैं। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन कितना है, जितना शब्द और रस में, यानी हम बोलते हैं उन शब्दों से जो रस में प्राप्त होता है उतना ही देह और प्राण में, यानी कि इसकी शरीर के बिना, यानी देह और प्राण में, यानी कि शरीर का महत्व भी प्राणों से ही है। चांद और चांदनी में मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है, यानी उसकी सुंदरता का नाम ही, मिट्टी की सुंदरता का नाम ही धूल है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है, यानी मिट्टी कैसी है, लाल, पीली, नीली, ये सारी उसकी धूल से ही होती है। अब ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। ग्रामीण भाषाओं में क्या है, धूल की जगह कभी भी गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती है। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है, यानी धूल उसे कहा जाता है जिसको हमने शब्द दिया है गोधूली शब्द में हमने धूल शब्द को ही अमर कर दिया है। अर्थात हम ग्रामीण भाषाओं में क्या है, गर्द का प्रयोग न करके वहाँ गोधूली का प्रयोग किया जाता है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है,
अमराइयों के पीछे यानी आम के पेड़ों के पीछे या जंगलों के पीछे जब सूर्य की पेड़ों के पीछे से सूर्य की किरणें जब गिरती हैं तो वही धूली कैसी है, सोने को मिट्टी कर देती है। धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लेक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद जब गाड़ियां निकलती हैं तो वह जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के पथ नक्षत्र की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती हैं। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, यानी ये जब शाम के समय जब ग्वाले जब गायों को लेकर निकलते हैं, उनके पैरों से जो धूली उड़ती है वही गोधूली कहलाती है। और वो धूली उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती हैं, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ी की सौंदर्य को भी साकार बना देती है। धूल उसका ही नाम है, यानी धूल कहा गया है कि शाम के समय जो उड़ती हैं गायों की पैरों से जो धूल उड़ती हैं और जो फूलों की पंखुड़ियों पर लग करके उसकी सौंदर्य को और भी निखार बना देती हैं और भी सुंदर कर देती हैं, उसी का ही नाम धूल है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी, यानी कि गोधूली पर ही अधिकतर कवियों ने लिखा है। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों की बाटें नहीं पड़ती, अर्थात यह गोधूली गांव की ही संपत्ति है। गांव में ही गोधूली शब्द का प्रयोग हुआ है और गांव में ही गोधूली होती है, क्योंकि शहरों में नहीं होती है। गांव शाम के समय जब क्या है गायें चर करके जब अपने घरों की ओर जाती हैं जंगल से तो उनके पैरों से जो मिट्टी उड़ती उसी को ही गोधूली कहा जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की वेला में आने का आग्रह किया गया था। यानी हम देखते हैं कि जब निमंत्रण पत्र छपते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि गोधूली वेला में। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। अब शहरों में तो क्या है, मोटर गाड़ियां चलती हैं, यहाँ पर पक्की सड़कें, तो यहाँ पर धूल धक्कड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा जाता है गोधूली। तो यहाँ गोधूली कहाँ है? ये कविता की विडंबना थी। और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूली नहीं, यानी हाथी और घोड़ों के पैरों से जो उड़ती धूल वो गोधूली नहीं है, वरन गो और गोपालों के पदों की धूली है। अर्थात जो ग्वाले हैं, गायें चराते हैं, और जो गायें हैं उनके पैरों से जो मिट्टी उड़ती है वही उन्हीं के पैरों की उड़ने वाली धूली को गोधूली कहा है।